आज हमारे यहाँ म्यूजिक जगत की 4 दिग्गज हस्तियां आ रही हैं। अब तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पहले किसको इनवाइट करूं। तो इसलिए कोई गुस्ताखी ना हो, तो एक नया तरीका मैंने निकाला है, लेके आइए। पर्ची निकालेंगे, तो जिस जिसकी पर्ची निकलेगी वो आएंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं जिन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं वो एक बेहतरीन सिंगर और कंपोजर दोनों हैं। उनकी गायकी से ना सिर्फ सुनने वालों की सांसें थम जाती हैं, बल्कि ये कभी-कभी गाते हुए अपनी सांस भी रोक लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर शंकर महादेवन। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुमसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा, जीवन डगर में प्रेम नगर में आया नजर में, जब से कोई है काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। कहे धड़कने तुझसे क्या, क्या बात है। शंकर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर आप ऐसे गजब के सिंगर हो ना, आप गाते हो तो हमारी सांसें फूल जाती हैं। मतलब हम तो आपके साथ ताली भी नहीं बजा सकते सर, इतना स्टेमिना है आपका। ऊपर वाला क्या बात है सर, थैंक यू, बहुत मेहरबान है ऊपर वाला आप पे सर। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और एक बात के लिए और तालियां, शंकर सर को इसी साल जो है पद्मश्री से नवाजा गया है सर, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सर, थैंक यू। सो अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के दूसरे गेस्ट को। तो प्लीज वेलकम मखमली आवाज के बादशाह, किंग ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, वन एंड ओनली शान। क्या बात है। चांद से तेरी अदा भी है झोंके वाली, छू के गुजर जाने दे, तेरी लचक है कि जैसे डाली, दिल में उतर जाने दे, आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। शान भाई के लिए। शान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू सर। थैंक यू सो मच। Love you, Shan. That's cool. Love you, Shankar. Thank you. Amazing energy on this Thank you, stage thank you, today. थैंक यू। सो पर्ची पे परिचय। जी जी सॉरी सर, पर्ची से परिचय। पर्ची से परिचय हो रहा है सर। आपकी शान में कुछ और बोले उससे पहले बुलाते हैं आज के तीसरे मेहमान को। प्लीज वेलकम सूफियाना गायकी की बुलंद आवाज हर्षदीप कौर। ओहो ओहो जो तेरी खातिर तड़पे
उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा मुझ में दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो से दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा, ओ जालिमा, जालिमा। Thank you, सुपर। thank you so much. थैंक यू हर्ष। अब तो खैर पता ही है सबको, लास्ट ही पर्ची है। सो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लीज वेलकम सलीम सुलेमान जोड़ी से कमाल के सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर मिस्टर सलीम मर्चेंट। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सलीम भाई थैंक यू, बहुत 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 मजा आया। लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। So good, so good. जोरदार तालियां हमारे सारे कलाकारों के लिए। इतने सुपरस्टार सिंगर एक साथ इकट्ठा करने में करोड़ों रुपए लग जाता है। अर्चना जी आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा आज। क्यों? क्योंकि ये चारों अलग अलग आते तो आपके 4 एपिसोड बनते। लेकिन इस एक एपिसोड में जो मजा आएगा ना वो 40 एपिसोड में भी नहीं आएगा। सो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये चारों दिग्गज जो हैं आज किसी खास मकसद से यहाँ पे आए हैं। सो जिसके बारे में हर्षदीप हमें बेहतर बताएंगे। हर्ष प्लीज। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कपिल पाजी, लव यू आपका, शान जी, शंकर जी, सलीम जी। हम एक ऐसी बड़ी ओकेजन जी। गुरु नानक देव जी का जो 550 साला हिज 550th बर्थ एनिवर्सरी, तो इस ओकेजन पर मेरी दिल की एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ शब्द गाऊं या कोई गुरबाणी में से या मैं कुछ क्रिएट करूं बाबा नानक के लिए। हमारे साथ यहाँ पर है चरण जी, जिन्होंने एक धार्मिक गीत लिखा और डायरेक्ट भी किया, साथ में बैठे हैं जगमीत जी, इन्होंने भी लिखा है जगमीत पाजी बहुत बहुत स्वागत है और डायरेक्ट भी किया है। तो जब वो लिरिक्स मेरे सामने आए तो मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई और फिर मुझे लग रहा था कि इसमें ऐसा और क्या किया जाए जी कि ये और बड़ा बने और कैसे ये जगह जगह घर घर तक पहुँचे। जी। तो मनकीत ने और हम सब परिवार वालों ने बैठ के डिसाइड किया कि वाई नॉट जो हमारे दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, म्यूज़िक इंडस्ट्री के, हम उनसे बात करें और अगर वो भी इसका एक हिस्सा बन जाए तो वो बहुत ही एक बड़ी चीज़ बन जाएगी। मैंने शंकर जी को फ़ोन किया और सिर्फ इतना कहा कि गुरु नानक देव जी का 550 साला गुरपुरब है तो मैं कुछ बना रही हूँ, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? उन्होंने बोला हर्षदीप यू जस्ट से इट एंड आई विल बी देयर। और ये सेम बात रही सलीम जी की, शान जी की, इसमें और भी सिंगर्स हैं। तो इसमें और भी एक बड़े बेहतरीन कलाकार हैं। बेहतरीन ये बेहतरीन कलाकार के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हाँ प्लीज। इसमें सबसे बड़े बेहतरीन कलाकार हैं हमारे कपिल शर्मा जी। अच्छा मैंने जब गाया था सर मुझे पता नहीं था कि आप सब गाने वाले हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरा कट गया होगा। मेरा रखा है उसमें गाना। कपिल पाजी, मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने जब कपिल पाजी को मैंने फ़ोन किया तो मैं फ़ोन करने से पहले एक्चुअली थोड़ा मैं हेजिटेंट थी कि पता नहीं पाजी ऐसी माइंड ना करें या, तो मैंने फ़ोन किया और सिर्फ इतना बोला कि पाजी गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं जो शब्द बना रही हूँ उसमें आप कुछ गाएं। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही, हर्षदीप तू मेरी छोटी बहन है, तू जो कहेंगे मैं करांगा, और बस। And I mean it. पाजी आप मानोगे नहीं, वो फ़ोन हमने ज़्यादा लंबी बात नहीं करी, जब मैंने फ़ोन रखा ना वाकई मेरी आंखों में आंसू थे। और मेरे बर्थडे पाजी हो तो आई एम सो Thank थैंकफुल। you so much for making me part of this beautiful
धार्मिक गीत और इतना मजा आया गा के भी, तो थैंक यू सो मच। मुझे भी इसका मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर, बहुत और बहुत स्वागत है, आप प्लीज बैठिए। शंकर जी, अगर आप नेक्स्ट मूवी का म्यूजिक कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे सिंगर है। इनकी जो फील है ना, मुझे पापा ने बचपन से सिखाया है कि सुर ताल तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फील है ना, वो गाने को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। मैं जानता हूँ कपिल पाजी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े टेलीविजन सेलिब्रिटी हैं, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वो अंदर ही अंदर ही इज फर्स्ट अ म्यूजिशियन, आई नो दैट। सर है कि नहीं, सही है ना? आई लव म्यूजिक सर। सर मैं घर से तो सिंगर ही बनने निकला था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा इतना टैलेंट हिंदुस्तान में, मैंने किसी को बताया नहीं। मैं चुपचाप इधर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ऑल ऑफ Thank यू। you. थैंक यू। अच्छा, संगीत की दुनिया में आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने बड़ा बाकमाल काम किया है और बड़े नामी जोड़ियां हुई, जैसे शंकर जयकिशन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, आजकल शंकर एहसान लोई साहब हैं या सलीम सुलेमान है। सर एक सवाल था कि जैसे आपके पास किसी शादी का कार्ड आता है तो उस पे आपका साथ आपकी वाइफ का नाम लिखा रहता है कि जोड़ीदारों का नाम लिखा रहता है? ऐसे एक्चुअली कुल मिला के 6 नाम होता है सर। अच्छा, कैसे? 3 लोगों के नाम और 3 अपने अपने वाइफ्स के नाम। वाइफ्स के नाम। शंकर एहसान लोए प्लस वाइफ्स, ऐसे? Wives, हाँ। वाह। तो सलीम भाई आपके साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं, हमारे साथ सलीम सुलेमान ही होता है, बट एटलीस्ट पीपल नो नाउ के 2 नाम है। पहले तो लोगों को लगता था कि एक ही है नाम है। सलीम सुलेमान को। अरे मैं स्पीक टू सलीम सुलेमान, ऐसे ही होता था। मेरा सलीम या सुलेमान? Which one? सो पर सर आप चारों ने हिंदुस्तानी म्यूजिक को जो एक नया आयाम दिया, एक नया मुकाम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सर, जैसे अपने आर्टिस्ट लोग बड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं, तो जब आप ऐसे जो अपनी जोड़ी नहीं, मैं क्या बोलूँ, 3 लोगों का तिकड़ी बना रहे थे, तो लोग किसी ने कहा नहीं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाए? नहीं, बिगिनिंग में शायद बोला था। अच्छा। बिगिनिंग में तो उन लोगों को हमारा म्यूजिक ही नहीं समझ में आया। अच्छा। बोल रहे थे कि इन लोग तो खाली जिंगल कर सकते हैं, इन लोग कहाँ, इन लोग तो फिल्म म्यूजिक नहीं कर सकते हैं, इनका म्यूजिक थोड़ा सा वेस्टर्न है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। ओपिनियंस लगाने में आप तो जानते हैं कैसे, बट वी हैव टू जस्ट करते रहो करते रहो करते रहो। अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। क्या बात है सर, काम से ही जवाब दिया है। जैसे लोकसभा में कोई बिल पास किया जाता है, ऐसे सलीम भाई आपके बारे में सुना है कि जब भी कोई कंपोजिशन बनती है आप अपनी लोकसभा में पेश करते हैं, यानी अपनी अर्धांगिनी, अपनी वाइफ को पहले उनको सुनाते हैं, फिर जाके प्रोड्यूसर को। अलाउड नहीं है सर बिना वाइफ से अप्रूव करवाए सुनाना? ये सही बात है कि अफवाह है सर? ये बात अफवाह है वैसे। ऐसा कुछ पहले नहीं तो सुलेमान कॉम्पोजिशन वही सुनता है, ओके, एंड देन ऑब्वियसली कहता है कि अच्छा है, ठीक हो सकता है और बेहतर हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में कि नहीं अरे यार, बहुत ये ज्यादा। रखो ये रखो? बहुत ज्यादा इन दोनों को मैं झगड़ते हुए, लड़ाई करते हुए देखा हूँ। इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, अच्छा। दोनों 6.5 फुट के जब लड़ाई करते हैं, फिजिकल फाइट, अरे बाप रे बाप। फिर फाइनली सलीम ने बहुत स्मार्ट चीज की, सुलेमान का नंबर बहुत ज्यादा था तभी, अच्छा। उसके चश्मे निकाल दिए। उसके बाद फिर सलीम खुल के एकदम, बट पाजी honestly झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं, बट जीत फाइनली म्यूजिक की होती है। फाइनली म्यूजिक की होती है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हर्षदीप, आप जहाँ भी कहीं शो करने जाती हाँ हैं, जी। आपके हस्बैंड हमेशा साथ होते हैं, आज भी यहाँ पे आए, बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका इनके बिना मन नहीं लगता कि पैसों का हिसाब नहीं रखा जाता? मतलब रीजन क्या है? एक्चुअली क्या है कि बचपन से मेरे पापा मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं जी। तो मेरे पापा ने अब आशीर्वाद मनकीत को दिया कि तूने मेरी बेटी का ध्यान रखना है। अच्छा। तो इसलिए मनकीत मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, पापा आज भी करते हैं ट्रैवल। तो अब मैंने जैसे कहा था ना, फीलिंग्स होनी चाहिए गाने में, तो अगर सामने खड़े होते तो फील से सिंगिंग निकलती है। वाह, ध्यान रख रहे हो ना हमारी बहन का ठीक से? बता दो हर्ष, ठीक से ध्यान रखते ना? हाँ जी पाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल करूंगी बाद में। अच्छा, जैसे शान भाई है ना, इनका चेहरा इतना मासूम है ना, ऐसे बंदे का कहीं बाहर चक्कर भी चल रहा हो ना तो शक नहीं करता कोई। नहीं, मैं ऐसे बड़ा मासूम चेहरा है ना, जैसे हमारा चेहरा ही ऐसा, हम वैसे ही शक के दायरे में रहते हैं। शान भाई सच सच बताना, कभी मासूम चेहरे का फायदा उठाया आपने? लोग उठाते हैं, मैं तो मासूम ही हूँ। मासूमियत में जो हो जाती है बस। पर हमारी भाभी भी बड़ी स्वीट है, तो मैं से मजाक में पूछ रहा था। हाँ, पर अभी सच सच बताओ, कभी फायदा? सवाल का जवाब देते देते, वैसे तो स्वीट है भाभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं ऑब्वियसली, मतलब ऐसा काम sweet में कोई ऐसी बात हो जाए तो ऐसे फिर काम में फिर कोई स्वीट नहीं होता। स्वीट एंड सार है। शंकर सर, अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि आपको इतनी बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो राष्ट्रपति भवन तो आप काफी बार जा चुके हैं, अब तो आपको आइडिया होगा डिनर कहाँ लगता है, वॉशरूम वगैरह कहाँ पे है, ऐसा कैंटीन वैंटीन सब मालूम है उधर। सब मालूम है। अर्चना जी, आपको कभी नेशनल अवार्ड मिले तो आप शंकर सर से पूछ के जा सकती हैं। हाँ, सिर्फ वैसे मुझे पिस्ते लगता काजू तो नहीं खाने के आपको लिए। कभी मिलेगा।
आपको मिलेगा अलग से, हाँ हंसते मुस्कुराते चेहरे के लिए। नेशनल अवार्ड मुझे मिलेगा कि मैं तेरे सारे जोक्स और पंचेस हमेशा हंस कर लेती हूँ, इसके लिए मुझे मिलेगा ये बात तो है। हमने इतने सालों से हम लोग साथ में, कुछ 10 साल हो गए हमें, तो हमारे ठीक ठाक भी कैश हो जाते हैं इनके सामने, क्योंकि ये खुद बड़ी हंसमुख है ना। हाँ, हंसते कभी तो फिल्म सिटी से कंप्लेंट आती है कि बाकी शूटिंग हाँ, वो बोलते या तो ना आप अपने पूरे स्टूडियो पे तरपाल डाल लो, आपकी साउंड बाहर ना आए, तो थोड़ा वो भी। तो शंकर सर, एक माहौल हो जाए फिर, कुछ कोई नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग या जो भी आपका मन करे सर। हमारे लिए तो सारे नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग है आपके। आई सिंग कल हो रहा हूँ। नेशनल अवार्ड हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा इस पल है जो, ये दास्तां कल हो ना हो। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, लव यू सर। वाह जी वाह। वाओ, Oh my God, you made us breathless. थैंक यू। माइक तो आपके पास भी है। पाजी, अब शंकर जी भी यहाँ पर हैं, तो मैं वो गाना गाना चाहती हूँ जो शंकर जी ने बनाया है। तो मैंने शंकर तो सिर्फ जी बनाया, साथ लेकिन हैं। आपने इतना अच्छा गाया। एंड ऑडियंस, शी इज गॉट every award in the country for this song. Every award. Sing that part. No, you sing your part. No. After that, first आंसर के बाद। मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। क्या बात है। पाजी, ये धुन तो ठीक है, हमने सब कंपोज कर लिया, हर्षदीप ने गाया बहुत अच्छा, लेकिन इसका जो पूरा श्रेय जो है, दैट गोज टू द वन एंड ओनली लेजेंडरी गुलजार साहब। लेट्स क्या हियर फॉर बात है। गुलजार साहब। वो आंटी रो रही है। आपने रुला भावुक हो दिया। गए सब। हाँ? भावुक हो गए यार रो रहे हैं यहाँ सामने सर। बैठ गाना ही इतना खूबसूरत है कि और इतना इमोशनल है गाना, और हर जो नहीं रो रहे हैं ना, वो अपने रोने को कंट्रोल कर रहे हैं मेरी तरह। एक्चुअली। मैजिक। यो मैन। अच्छा, ये हमारे शो में अंग्रेज आए हुए हैं कि मतलब वैसे ही लग रहा है? वेयर आर यू फ्रॉम? सॉरी, हैं? एस्टोनिया। एस्टोनिया? टैलेंट। ये कंट्री का नाम है कि बिल्डिंग का है? यस सर। हैं? नहीं, मैं एस्टोनिया गया हूँ। एस्टोनिया कंट्री भी है? मेरे को पता नहीं, सॉरी। हाय, वेलकम। Namaste, Namaste. India. Oh wow! How you know me? Because you are the best comedian of India, and we come all over from Estonia, from North Europe, here to see Oh you. wow! Thank you so much. Welcome to India. Thank you. And we have to say, if there is 1.3 billion people in India, we only have 1.3 million people in Estonia. Oh. So अभी जब ये शूटिंग खत्म होगा, हमारा 1.6 बिलियन हो जाएगा। काम चालू है। Actually, we so want more people to Estonia that we have e-residency, and actually you can sign up to be Estonian, and you don't even have to live there. Oh, you wow. can be Estonian too. So how you guys are here? I mean, you are here to what? क्या करने आए थे आप? We are on a long holiday for 3 months. Okay. Oh wow. Yes, and we also go to your home city, Armitsar. So Oh. what can we see there? How you know I'm from Amritsar? We just know. मेरी पेमेंट बढ़ाओ सोनी टीवी। मैं ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। एस्टोनिया तक बात पहुंच चुकी है। एस्टोनिया तक बात पहुंच चुकी है। From where you got this Indian attire? You're looking very beautiful actually. I just got it because I really love it, and I really love that Indian people so admire the national costumes, and the woman looks so. And we were here also at Diwali time, and the women were looking amazing, beautiful, and the men too. Sorry, I forgot to ask your name. What is your good name? My name is Tuuli. This is my son Andres. This is my other son Christian. This is my husband Arbo.
Okay, so husband also quiet in Estonia? I mean, in like India, husband don't speak in Estonia also? बेचारा गया All Estonians are quiet anyway. अंदर का मत That's क्या why करता है? I'm a TV personality. I'm the only one who talking. ओह, ये बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई अब तो। अभी कोएगा, अभी कच कहेगा यार। Hi, it is a very modern way that women do all the speaking and we sit quiet. क्या बोले? So it's the same, पूरी दुनिया में एक ही बात। But you guys are beautiful actually. Thank you so much for coming. Thank you very much. Yeah. अच्छा था हाँ बात है कभी। I can speak like continuously like 2.5 वेरी minutes. इंप्रेस्ड ना पाजी तो मेरे पास आप सबके लिए कुछ सवाल हैं बेसिकली, तो आप यस और नो में जवाब देना है आपको। कुछ ना कहें। 4 एक दो सवाल हम भी पूछ लेंगे, आप रख लो। अच्छा, good one. Good idea. good idea. Ask. पूछ सकते हैं। ओके, तो आपने कभी थोड़ा सा एडवांस ले लिया हो और शो कर दिया हो और बाद में पैसे मर गए हो, कभी ऐसा हुआ है? यस और नो? मुझे पूछना पड़ेगा अब। अच्छा, आपका तो हिसाब किताब सीए साहब के पास रहता है। पापा जी हुआ है कभी? हुआ है? हाय बेचारे भोले लोग, इनके साथ हुआ है। शंकर सर आपके साथ? यस Yes. यस यस Salim, you're the lucky one. कभी नहीं हुआ? यार हम लोग चढ़ते ही नहीं स्टेज पे या फ्लाइट पे। Ah, he's the clever one. शान भाई, आपने कोई विचार नहीं अपना पेश किया? मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि पैसे मर गए, पैसे देने वाला भी मर गया। बहाना किस हद तक हो सकता है? बोले आपके पैसे आ रहे थे, गाड़ी खाई में गिर गई। वो मर गया। Organizer मर अब जब वो आदमी इंसान ही नहीं रहा तो कहाँ पैसे मांगे, क्या करे? तो ठीक है, कर देते हैं प्रोग्राम। बाद में एयरपोर्ट में आया था गुड बाय करने के लिए। वापस जिंदा हो गया। हम लोग का एडवांटेज बहुत लिया गया है। हम लोग को बोलते हैं कि बस सर फ्लाइट से उतरो, हम लोग चेक लेके रेडी है सर एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में उतरे कोई नहीं, एक ड्राइवर आया हुआ है, चलो सर आइए। फिर बस आ ही रहे हैं सर, आ ही रहे हैं। फिर देखो तो 15,000 लोग रुके हुए हैं स्टेडियम में और बताओ आपको सर, तो और वो अपने रो fans रहा है के लिए- ऑर्गेनाइजर, रुके हुए हैं सर, क्या करें सर, पैसा नहीं है, क्या करें, तो करना ही पड़ता है। Fans के प्यार के लिए बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द करना डे ऑडियंस के लिए शो तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी आना। ओके, किसी शराबी ने आपसे अतरंगी कोई फरमाइश कर दी हो अरे और आपको हटा ही ना वो? ये तो ओके, कहाँ पे हुआ था सर ये? दिल्ली अच्छा, बहुत बार। शंकर सर आपके साथ क्या हुआ? अरे ऑलमोस्ट पूरा शो खत्म हो गया, हाँ, सब डांस वांस कर रहे हैं, मतलब सब कोई थोड़े पी भी रखे हैं सब। हाँ। फिर आके बोलता है सर वो गणेश वंदना हो जाए। तो बोला ये माहौल तेरे को दिख रहा है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है चलते शो में कभी प्रेशर वगैरह बन गया हो और गाना स्थाई गा के खत्म कर दिया हो, अंतर तक पहुंचे ही ना हो? नो ये आपके साथ कहाँ हुआ था ये सलीम तो भाई? गोवा में अच्छा ग्रैंड हयात में शो था अच्छा, और एवी चल रहा था गाना। एमी लुट गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही लूट गया था मैं। अभी छूट गया होगा। छूट गया। एवी छूट गया। वाह। आज संगीत जगत के महारथी सारे इधर आए हुए हैं। सर आप सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम सर, हेलो प्रणाम सर। सर। हेलो अर्जीब जी। हेलो शंकर सर। हेलो शान सर, कैसे हैं आप? हेलो जी। फर्स्ट क्लास सर। मेरे से कोई हेलो है नहीं। आपकी तो आजकल सीधी प्रधानमंत्री से हेलो आया है। आप छोटे लोगों को जानते कहाँ हो? कपूर शर्मा अकेले दिल्ली चले गए, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए आप? तेरे को तेरे घर वाले नहीं मिलते, तेरे को प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे? तेरे सपने कुछ ज्यादा नहीं बड़े हो रहे? सपने हमेशा बड़े होने चाहिए कपूर शर्मा। किसी ने सच ही कहा है, निशाना लगाना है तो चांद पर लगाओ, चूक भी गया तो सितारे पर तो लगेगा ही। ये तेरी लाइफ की बेस्ट लाइन है। थैंक यू वेरी मच। लाइफ टाइम अचीवमेंट ले और मर जा। मतलब तुझे पता है सितारे चांद से भी दूर होते हैं, पता तेरे को, नॉलेज है? मैं एलॉन मस्क नहीं हूँ जो इधर आपके साथ ब्रह्मांड पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। Oh, Elon Musk. एलोन मस्क। मुझे ये बताओ, आप मुझे दिल्ली क्यों नहीं लेकर गए? क्या करता तू वहां जाके? आप उधर पूरियां बेलने के लिए गए थे? क्या करता? कैसी बातें कर रहे हो? पूरे बॉलीवुड को वहां पर बुलाया था और बॉलीवुड का अहम हिस्सा चंदू यहाँ पर है। हाय हाय।
सर मेरे फैन हर्ट्स हुए हैं, देवर क्राइंग। हर्ट्स हर्ट्स। एक तो ना तू अपने घर वालों को फैंस बोलना बंद कर। फैंस तेरे हर्ट हुए हैं। अच्छा खैर मुझे एक बात बताओ, पीएम साहब मेरे बारे में कोई बात कर रहे थे? कह रहे थे क्या कह रहे थे? कह रहे थे तू इतना मशहूर हो गया, ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों नहीं छोड़ देता? कपूर शर्मा मेरे लिए यही काफी है कि राजनीतिक गलियारों में चंदू का नाम गूंज रहा है। ज्यादा ना कर राजनीति तेरे गलियारों पे ऐसी लात पड़ेगी ना 3 दिन तक गूंजती रहेगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। उड़ते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में कपूर शर्मा। ओए उड़ते नहीं गिरते हैं। जिनकी टीआरपी 4.1 आ रही है उनके घोड़े उड़ते ही हैं। ये तो सबको दिख रहा है, घोड़े उड़ रहे हैं कि गधे उड़ रहे हैं। शंकर सर देख लो, आज इसका शो हिट हो गया, दोस्त को ये गधा बोल रहा है। और तू बोल गया, तेरी शादी पे सबसे ज्यादा 50-50 के नोट मैंने लुटाए थे। और जो 500-500 को लूटे थे वो। अच्छा लूटे आदमी, चलो मेरे को मना नहीं है, लोग जमीन से लूटते ना, ये लोगों की जेबों में से लूट रहा था। पकड़ा तब गया जब इसने पंडित की धोती में हाथ डाल दिया। तेरे को पता नहीं है बेवकूफ, धोती में जेब नहीं होती। और पंडित जी कहते हैं कन्या को बाद में बुलाइए, पहले पुलिस को बुलाइए। ये इसने मेरी बेइज्जती करवाई है। सारी बातें बताओ फिर शादी की, मैं भी बताता हूँ। क्या? जो नॉर्मली शादी पे ना दूल्हा जो होता है वो पंडित जी का आशीर्वाद लेता है। ये पहला दूल्हा था, पंडित जी की इंटरव्यू लेनी शुरू हो गया। पंडित जी आपके बारे में अफवाह है कि आप शर्मा लोगों से दक्षिणा नहीं लेते। पंडित कहता रो के कहता भाई साहब दक्षिणा नहीं देनी, ना दो, अफवाहें तो ना फैलाओ। ये अब मेरा दोस्त है, बारात में मेरे साथ गया है, जैसे लड़की वालों को यहाँ पहुंचा ना, सालियों के साथ खड़ा हो गया दुपट्टा लेके, कहते जीजू 51 सूजी कम नहीं लूंगा मैं। है कोई बात करने वाली? वो तो मैं रौनके लगा रहा था। रौनके तो बड़ी लगाई इसने। हाँ ये नाच रहा था ना घोड़ी के सामने, घोड़ी मेरे को कहती उतरो, कहती मैं क्या कहती आपकी ज्यादा दोस्ती तो नहीं है, मुझे लात मारनी इसको, कहती। आप चुप रहिए, मुझे गेस्ट के साथ बातें करने दीजिए। क्या बात करेगा, तुझे नॉलेज है कोई म्यूजिक की? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें पता है मेरे परदादा जी बादशाह अकबर के पर्सनल गवैये थे वो। हाँ ये तो है, बादशाह अकबर के डायपर बदलते थे। हट झूठ बोलता है। कभी कभी अनारकली एब्सेंट होती थी ना, तो इसके दादाजी खुद पहन लेते थे नारकली वाला टायर, बादशाह अकबर के सामने नाच करते। इतने पर्सनल गवैये थे। और उस अनारकली को तैयार इनके दादाजी करते थे। और जैसा दादा वैसा पोता। यहाँ भी ये अनारकलियों को अनारकलियां बना बना कर मसाजे करवा रहा है। तेरे को पता सोनी साहब का मैसेज आया, कहते इसको पंजाब नहीं लाहौर छोड़ के आओ, पंजाब से वापस आ जाता है ये। कपूर शर्मा खैर मैं तुम्हारे लिए आता हूं, मैं अपने फैंस के लिए आता हूं। क्यों फैंस? जब लड़कियां फैन होती हैं तुम्हें क्या पता फील क्या होता है। क्यों गर्ल्स हेलो? इतना गंदा पजामा पहन के लड़कियों को हेलो कर रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा भी। अच्छा कॉन्फिडेंस की इसका बात है ध्यान ये। कभी मेरे पजामे पे, मेरे कच्चे पे, पता नहीं और कहीं ध्यान जाता ही नहीं है तुम्हारा। हर्षदीप जी, हाँ जी, आपकी जो सूफी गायकी है ना, हाँ जी, वो मेरी रूह की खुराक है। शरीर की खुराक तेरी पूरी नहीं हो रही। आयोडीन तेरे को मैंने ला के दी कल 100 ग्राम, कौन सी तेरी रूह की खुराक है? यार जग क्यों लेके आया पहले ये बता? कंपोजिशन लेके जाएगा यहाँ से? नहीं यार, मैं ये बजा लेता हूँ। ओहो हाँ जी। अरे ये तो कुछ नहीं, आप जाओ ना कभी राजधानी एक्सप्रेस में, इसका सुबह 9 से रात 9 बजे तक शो होता है। हाँ जी मैं बजाता हूँ, ये गाते हैं। दादा इस पे थप्पड़ लगवा के लाना। यार मेरी बात सुनो, कोई सुर की कोई राग की बात कर लो। क्या सुर की राग की बात? हाँ तुमसे? क्यों? नहीं मुझसे नहीं, वैसे ही माहौल बना हुआ है। अच्छा हाँ क्या नहीं तू आया ना खराब करने कर। सलीम सर बोले ना। मैं भी म्यूजिक में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वेस्ट। क्या इन्वेस्ट करना चाहता है? ये गला थोड़ा डीप पे चलेगा? हाँ ये गला ले लो, आए दिन किसी ना किसी के हाथ में होता है। गले कभी पकड़ राशन लिया। वाले के हाथ में, कभी अखबार वाले के हाथ में। एक बार तो बंदर ने इसका गला पकड़ लिया था, उसके चने खा रहा था। वो मेरे चैनल छीने थे बंदर ने। और वैसे भी हमें सिखाया गया कि मिल बांट कर खाना चाहिए। अच्छा खाना मिल बांट के खाओ, तुम तो कच्चा भी मिल बांट के पहन लेते हो। एक बार बड़ा कच्चा मैं- लेके आई, एक मोरे में इसने खुद दोनों टांगे डाल ली, दूसरे में भाई को, तीसरे आदमी को कहता हमारा नाड़ा बांध दो। और फिर दोनों एक ही जगह पे यार तू कमाल है यार। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है?
और कब जो से तो मेरा बोल रहे हैं टैलेंट, मेरा टैलेंट जो है वो सिर्फ इंडियन आइडल में दिखेगा। सर 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने गाना है, आपका 1 घंटा ना मैंने वेस्ट किया, तो मुझे कहना जा रहा हूं मैं। तुझे वो बात वहां पे जो जाके सुननी, यहीं पे सुन ले। क्या आप मुंबई नहीं आ सकते? तुम्हारे साथ मुंबई क्या, तेरा गाना सुनने के बाद वो बोलेंगे तुम घर भी नहीं जा सकते, तुम्हें हम यहीं पीट के दफनाएंगे, कीबोर्ड के नीचे दफनाएंगे तुम्हें। अब देखना, मैंने केबीसी में भी आना है, क्राइम पेट्रोल में भी आना है, सोनी न्यूज में भी आना है, सोनी के हर फंक्शन में आना है, हर प्रोग्राम में आना है, ताकि चंदू का जलवा हर जगह देखे। जा रहा हूं सर मैं। बचपन का दोस्त है सर, हाँ फायदा उठा लेता है, कभी भी चलते शो में आ जाता है। सर जैसे हमारे जितने भी पब्लिक फिगर होती हैं, कोई सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बारे में अफवाहें आती रहती हैं। सर आप सबके बारे में एक अफवाहें थोड़ी बहुत क्लियर कर लेना चाहते हैं। शंकर सर आपके बारे में अफवाह है कि आपको कबड्डी टीम से बहुत बार ऑफर आया है, क्योंकि आप सांस रोक के बड़ी देर तक कबड्डी कबड्डी बोल लेते हैं। ऑफर तो आया था, अच्छा, लेकिन मेरा साइज देख के रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। ओके। शान सर आपके बारे में अफवाह है कि आपकी आवाज इसलिए मीठी है क्योंकि आप मिष्टी दोही में गुजराती खाना मिला के खाते हैं। इज इट ट्रू? ट्राई कर सकता हूँ सर, आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल विद फूड, ऐसी बात नहीं ओके, है। तो ये कोशिश ट्राई कर सकते हैं, हैं। लेकिन ऐसा कुछ देखते है हैं, नहीं। लेकिन Okay. ऐसा कुछ नहीं है। हर्षदीप आपके बारे में यह अफवाह है कि आपको सालों तक म्यूजिक डायरेक्टर सूफी की सुल्ताना बोल के गाने रिकॉर्ड करवा लेते थे, और पैसे देने के टाइम बोलते थे कि सूफी संतों को पैसे की क्या जरूरत है। इज इट ट्रू? नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है। वो कहे बिना भी वो पैसे नहीं देते। ओके, तो ये अफवाह जस्ट जोकिंग। कुछ इज इट ट्रू? नो नो, नॉट विद शंकर जी। और या कपिल पाजी। ओके ओके ओके, चेंज द टॉपिक। सलीम भाई आपके बारे में अफवाह ये है कि आपकी जो वाइफ है वो टीचर है, तो जब वो आपसे नाराज होती है आपको मुर्गा बना देती है। सर इज इट ट्रू? नो इट्स नॉट ट्रू। वैसे मुझे चिकन बहुत पसंद, मुर्गा बहुत पसंद। मुर्गा बना के देती हैं। अच्छा वैसे हाँ। ओके। हर्षदीप आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको किसी लड़के से बदला लेना था, इसलिए आपने बड़े होके उससे शादी कर ली। बात सच है, वैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ ही हैं। वाह, अच्छा, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल, एक ही क्लास में थे। तो मतलब फिर आप में प्यार का जो बीज उपजता है वो कब उपजा? वो स्कूल के बाद, मतलब जब ये बॉम्बे शिफ्ट हुए अपनी हायर स्टडीज के लिए, वहाँ पर हम फिर मिले। पाजी कुछ विचार आपके सुनना चाहते हैं। सीरियसली आप हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हुए थे? उस टाइम तो हाँ जी, हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हुआ था। अच्छा, तो फिर सिलेबस कैसे चेंज हुआ इस तरफ? ना आपको तो तब पता ही था कि हर्षदीप मुंबई में है? नहीं एक्चुअली उस टाइम पे हाँ पता था ये बॉम्बे में है, बट एक यही दोस्त थी उस टाइम बॉम्बे में जिससे रिकनेक्ट किया, और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी प्यारी जोड़ी है आपकी। ओह सर, शंकर सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी वाइफ आपकी कुकिंग की तारीफ करती रहती हैं और ये बोल के आपसे अक्सर खाना बनवा लेती हैं। नहीं नहीं, मुझे मतलब खाना बनाना इतना पसंद है। अच्छा। एंड कभी कभी वो कहती है कि मतलब कुकिंग इज मच मोर अ पैशन देन म्यूजिक ऑल्सो। अच्छा, हाँ, वाह, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है खाना। सुरीले लोग हैं ना आप, तो आपका खाना भी सुरीला ही होगा। बहुत सुरीला, सुरीला। बेसुरा खाना खा ही नहीं सकते। शान आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इतने सीधे हैं कि कोई आपको 10 बजे का टाइम दे तो आप 8 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन अशोका फिल्म के लिए आपने अनु मलिक साहब को वेट करवाया था। ये तो बहुत सीरियस टाइप का हो गया है। अफवाह है, ये अफवाहें फैलती रहती मार्केट में। अफवाह हमेशा सच होते हैं। शान, what you did to me that day, I'll never forget it. कि तूने तुझे सबसे ज्यादा गाने दिए, तूने उसको वेट करवाया, वो भी अशोका फिल्म के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं। शंकर सर एक अफवाह ये आपके बारे में कि दिल चाहता है का टाइटल सॉन्ग जो है आपने टूथब्रश करते करते बना दिया था, और बाकी के सॉन्ग आपने बाथरूम में बैठे बैठे बना दिए थे। करेक्ट, सही सही बात है। एक्चुअली दिल चाहता है जो टाइटल सॉन्ग है जी, वो उस सिचुएशन के लिए था ही नहीं। अच्छा, इट वाज फॉर जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, वो गाने का जो था वो सिचुएशन के लिए था, दिल चाहता है। अच्छा, तो इट जस्ट हैड अ बेस लाइन, डुंग 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 डुंग। अब बजाए ना सर फिर हो ही जाए 2 लाइनें सर। हाँ, तो वो बेस लाइन था बिगिनिंग में, डुंग 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 डुंग। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है
हम ना रहे कभी यारों के बिन। वाओ, बहुत ही खूबसूरत गाना तो सर। ये जो टाइटल है वो बिल्कुल डुंग 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 दिल चाहता है, मैं एकदम बिल्कुल फिट हो गया। वाह। वो आइडिया टूथब्रश करते करते आया। क्या बात। तो जैसे शंकर सर ने भी कहा कि को ब्रश करते करते ये आइडिया आया था, दिल चाहता है, और ऐसा बहुत बार हम सबके साथ होता है। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि उनको आइडियाज जो हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। तो आप अपने किससे शेयर कर सकते हैं? कौन है? सबसे पहले हाथ खड़ा करें। जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो एवरीवन। मेरा नाम छाया है। बहुत अच्छा लगा छाया जी आपको देख के। थैंक यू सर। कहाँ से हैं छाया जी आप? मुंबई से सर। अच्छा अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड है ये। तो क्या हम हाल है लोग हस्बैंड जी? जी। सर हम जब भी रात को सोने जाते हैं अच्छा, तो रात को सो जाते हैं आप? अच्छा अच्छा, फिर? तो उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है सर, वो 5 मिनट में सो जाते हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। जो दुनिया की तो नींदें उड़ी पई हैं सर। अच्छा जी। और सर मुझे बहुत ही लेट नाइट नींद आती है, तो मैं अच्छा जी। जागती रहती हूँ। अच्छा जी। तो कई बार मैं उनका फेस से चादर निकाल के उनका फेस रीडिंग करती हूँ। तो मतलब मुझे सोते ख्याल हुए आते आदमी हैं- भी बर्दाश्त नहीं है आपको? ये क्या बात है सर? आप उनकी चादर खींचती हैं एकदम से, चादर उनकी खींच आंख लिया। खोले और आपको यहाँ पे देखें तो त्राण निकल जाएगा आदमी का। कहा है ये क्या? नहीं सर, उनका फेस देख के मुझे बहुत ख्याल आते हैं सर। क्या ख्याल आता है आपको? सर वो जब उनका फेस देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो अगली सुबह खुश होंगे, कि वो अभी स्ट्रेस में है, खुश है, उनके कैसे दिन जा रहे हैं मतलब। इतना कंट्रोल है आपका? नहीं सर, वो तो घर पे रहता है सर, बाहर थोड़ी अच्छा रहता है। जी। मतलब दिमाग पे कब्जा कर रखा है आपने। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? कपिल सर, अभी आज तो मुझे पता चला है राज था। अच्छा जी। 25 साल हो गए हम लोग का शादी का। इन्होंने कभी नहीं मुझे बताया पता ही नहीं कि रात को आपको पढ़नी हाँ, है? यही करते हैं। आज के बाद इनको सोने के बाद वो हाँ। सो जाए, बाद में मैं सो। पर भाई साहब ध्यान से है, पढ़ा जा रहा है आपको। पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे आप? ठीक हूँ एकदम। माय नेम इज पायल मित्रा। पायल जी, पायल बहुत बहुत और स्वागत है। मैं ह्यूस्टन से आई हूँ। ह्यूस्टन से? हाँ। इंटरनेशनल फैंस। हाँ हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनिया ह्यूस्टन, क्या बात है सर। देख लो सर, बस कभी घमंड नहीं किया सर, बस। जी पायल जी। हाँ, तो मुझे जो आइडिया आते हैं ज़्यादातर मोस्टली जब भी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। हम लोग कौन, मतलब कितने लोग हैं टोटल? मतलब मैं मेरी फ्रेंड कोई हो बे। अच्छा जी। तभी देखते हैं चारों तरफ डॉग्स पूप करते रहते हैं। ह्यूस्टन में भी करते हैं? नहीं, यहाँ पे ह्यूस्टन के डॉग्स पूप नहीं करते? करते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, वो एक थैली जैसा होता है, वो उनके पॉकेट में होता है, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी करना बट चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होता। एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाँ। उनके पास वो थैली रहती है और कुत्तों के पास भी थैली रहती है, अगर उनका मालिक कहीं कुछ कर दे। नहीं मतलब ऐसे सुना है मैंने। मतलब यहाँ पे जैसा मोबाइल टॉयलेट सबके लिए यूज़ करते हैं, वैसा हम आइडिया लगा सकते हैं कि डॉग के हिसाब से भी ऐसा करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब होना चाहिए। गंदगी ना हो और फैले रहे। धन्यवाद पायल जी, आपका Thank किस्सा you. शेयर करने के लिए Thank शुक्रिया, you. शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना? जी मैडम। हाय एवरीवन, हेलो। मेरा नाम शिल्पा है। मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। कहाँ से जी? ये नागपुर के पास। अच्छा जी। मैं जैसे हाउस वाइफ हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अच्छा जी। और हस्बैंड एक्चुअल बाहर रहते हैं काम के लिए। तो मुझे डांस का बहुत शौक है, मैं बच्चों को डांस भी बैठा सिखाती हूँ। अच्छा जी। पर डांस के स्टेप्स जो है मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो फिर मैं कपड़े धोते धोते स्टेप याद करती हूँ। अच्छा। जैसे आप कपड़े पीलते हैं, हाँ। तो मुझे स्टेप्स याद आती है कि इस स्टेप में ये डांस में ये स्टेप डाल सकते हैं। अच्छा। या फिर आप कपड़े सुखाते समय मैं कुछ और नई दुनिया में होके नई ये स्टेप सीख idea आ गया लेती कि हूँ। कपड़े सुखाते हाँ, हुए। आप चाहो तो मैं आपको करके भी हाँ, दिखा दिखाइए, सकती हूँ। दिखाइए, प्लीज करके दिखाइए। हाँ, एक मिनट। आइए मैडम, आइए। कैसी हैं आप? माइक नहीं मांगा, मैंने तो हेलो किया था। तो मतलब कौन से स्टेप आपने इजाद किए हैं? कपड़ा दीजिए उनको। अच्छा, कपड़ा भी दे दो। प्रॉप दे दीजिए कोई। एकदम हाँ, मेथड एक्टिंग हो जाएगा। हाँ। किसी भी गाने पे? अनूप जलोटा जी का भजन चलाऊं? उनके गाने पे नहीं होगा, ओके। आज माधुरी का कोई सॉन्ग? हाँ जी, माधुरी मैम का कोई सॉन्ग चला दीजिए। माधुरी दी। लाइव गा देते हैं उनके लिए कोई गाना। लाइव गा दे? लाइव गा मिलकर दे। कुछ। लो जी। 1 2 3 4। मेरा झुमका उठा के लाया यार ने, जो गिरा था बरेली के बाजार में। ओ मेरा झुमका उठा के लाया यार ने, जो गिरा था बरेली के
के बाजार में तू ठुमका लगा के शर्मा गई सबको नचा के नाच ले आजा नाच ले मेरे यार तू नाच ले जरा तू जान ओ नाच ले मेरे यार तू नाच ले अब तू लुटा है बाजार वाओ बीच में कपिल भाई आपने एक्सप्रेशंस नोटिस किए? अरे वाह, शी वाज नॉट हैप्पी विद हर ओन वॉशिंग। हाँ, अरे आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, ऐसा किसी ने कहा आपको? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था आपका, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपना कोई मजेदार किस्सा शेयर करना चाहते हो? अच्छा जी पाजी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम जगतार सिंह, हरियाणा, जिला करनाल, इंद्री इलाके से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जगतार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, हाँ जी, तो अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, कोई पक्षी, कोई जहाज, रॉकेट, बम, पटाखे, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। तो फिर वही आवाज़ें निकालने की मैं कोशिश करता हूँ जी। तो इन आवाज़ों के जरिए मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल चैंपियन भी बना हूँ। अरे वाह, लगभग मैं लगभग जो यूथ फेस्टिवल्स होते 200, हैं। हाँ जी जी जी, अच्छा जी, लगभग 200 तरह की अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं। अरे वाह, कुछ निकाल के अगर सुनाइए आप हमारे दर्शकों को। इजाजत हो तो जी जी मैं- प्लीज सर, ओके, प्लीज। थैंक अच्छा आइए आइए। कुछ आवाज़ें हैं जो आप सभी को सुनाऊंगा। अच्छी लगे तो क्लैपिंग कीजिए, नहीं लगे तो माफ़ कीजिएगा। जब हमारे कपिल शर्मा जी ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट करते हैं, तो ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है? तो एक डीजल इंजन होता है, खेत में देखा होगा आप सभी ने, हैंडल से ऐसे स्टार्ट होता है डीजल इंजन। खेत में किसान लोग पानी लगाते हैं जी जी, तो वो डीजल इंजन स्टार्ट कैसे होता है? एक ग्लाइडर जब सर के ऊपर से गुजरता है, ग्लाइडर एक आपने सुना होगा स्टीम इंजन। हाँ, गदर फिल्म में देखा होगा, उसके अंदर कोयला डालते हैं, भाप बनती है, स्टीम इंजन, भाप वाला इंजन जी। वो स्टार्ट कैसे होता है? रेलगाड़ी पटरी के ऊपर चल पड़ती है, पटरी से आवाजें आती हैं। डिले 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 पटरी पर चलते बाद उसके बाद फिर एक पुल के ऊपर से गुजरती है, पुल की आवाज आती है। फिर थैंक यू, नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी आवाजें निकाली जगतार जी आपने। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि जो आपने जो अटायर है हमारे पंजाब में, पंजाबी में कहते हैं गुरु की लाडली फौज, जो निहंग सजते हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो आए हुए हैं। तो आपकी जैकेट के पीछे लिखा हो बाजी गुरु नानक सद्भावना यात्रा, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? हाँ जी सर, ये गुरु नानक सद्भावना यात्रा हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं जी, उनके 550वें प्रकाश उत्सव के पर्व में ये एक यात्रा निकाली गई है। अच्छा, नीफा संस्था और एक श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दो संस्थाओं ने मिलकर ये उपराला किया है। ओके। नीफा संस्था जो कि चेयरमैन प्रतिपाल सिंह पन्नू जी हमारे यहाँ बैठे हैं। हाँ, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल कपिल जी। सबसे पहले संगीत जगत के जो महारथी यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को मेरी सत श्री अकाल, प्यार भरा नमस्कार। अर्चना जी सत श्री अकाल। गुरु नानक सद्भावना यात्रा जो निफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट और श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दो संस्थाओं द्वारा शुरू की गई थी। ओके। जो 550 साल ये चल रहा है, इसको हमने ननकाना साहब से शुरू किया था पाकिस्तान से,
पाकिस्तान के बाद पूरा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका करते हुए हम आपके शो में आए हैं। वाह, बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके बाद हम लोग सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान जाने वाले हैं और वहाँ से फिर ये वापसी जब आएंगे तो करतारपुर साहब जो नया कॉरिडोर बना है वहाँ जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। क्या बात है। 40,000 मील वही रूट जिस रूट पर गुरु नानक देव जी गए थे अपने पूरे जीवन में, उसी रूट पर जा रहे हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। इसमें हम लोग पूरे मार्ग पर हम लोग 55,000 पेड़ लगा रहे हैं और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हर पेड़ में गुरुदेव जी की जन्मभूमि की मिट्टी डाली जा रही है। हम सबकी एक इच्छा है कि ये जो मंच है पूरी दुनिया तक ये मैसेज जाता है, आपके माध्यम से जा रहा है। तो हम लोग अपने साथ 5 पौधे अपने साथ लेकर आए हैं जो 5 गेस्ट मंच पर मौजूद हैं। और साथ में गुरु साहब की जन्मभूमि की मिट्टी हम आपको भेंट करना चाहते हैं। क्या बात है सर। और इस यात्रा का एक मोमेंटो है, वो मंच पर आकर आपको भेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्यारा है। ये देखिए, ये है मिट्टी। जी जी क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हम लोग। इस मिट्टी में और मिट्टी मिला के कहीं ज्यादा पौधे जरूर 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 करेंगे, जरूर जरूर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोग बहुत बहुत ऑनर्ड है। थैंक यू मिट्टी और मिला के ज्यादा पौधे लगा। जरूर जरूर जी बाबा जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी, इतना खूबसूरत तोहफा। धन्यवाद। हमारी सारी टीम की ओर से आपका गुरतेज सिंह खालसा जी श्रोमणी गीतकार फेडरेशन के प्रधान हैं। अच्छा जी। नरेश बराना जी हमारे निफा के कोऑर्डिनेटर हैं। प्रवेश गाबा जी जनरल सेक्रेटरी हैं। गुरप्रीत सिंह खालसा जी, सभी की ओर से दिल से थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे सिंह साहिबान के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें कभी मौका नहीं मिला सर करतारपुर जाने का, लेकिन आज आपके माध्यम से गुरु नानक साहब जहां पे उनका जन्म हुआ वहां की मिट्टी आप हमारे लिए लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, पता ही है आपको मैंने क्या कहना है, कुछ हो जाए सर। सलीम भाई अरे सामने से इशारे कर रहे थे, हमें कहते हैं एवं लुट गया। मेरे ख्याल से एवं होना ही चाहिए। होना चाहिए। एक शर्त है शंकर भाई, आप शामिल हो जाए तो ऑफ कोर्स। और शान और हर्षदीप। डन डन। कदी कटोरे सुरमा बटोरे रग दे छिछोरे बड़े हाय फाय दिल पे डराती साड़ी चल जाती मारी दिल गुलाटी पूछे भाई भाई कदी कटोरे सुरमा बटोरे रग दे छिछोरे बड़े हाय फाय दिल पे डराती साड़ी चल जाती मारी दिल गुलाटी पूछे भाई भाई चाय में डूबा बिस्कुट हो गया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा आप सब जानते ही हैं, वैसे तो पता ही है सब फैंस को जो शान को इतना प्यार करते हैं। ये गाना तो अच्छा गाते हैं, दूसरे लोगों की आवाजें बड़ी अच्छी निकालते हैं। हिडन टैलेंट। कम ऑन शान। काफी नाराज होते हैं लेकिन फिर भी नहीं, नो कोई नाराज। सब स्पोर्टिंग है ना। 2-4 लोग नाराज होंगे, करोड़ों लोग खुश होंगे। क्या
Not bad deal. अच्छा सोनू, why you always get so emotional यार? when आप इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? ट्रिगर कर रहे हैं, ट्रिगर। सोनू, हमेशा कोई भी गाना होता है बहुत इमोशनली आप गाते हो सोनू। एक्चुअली सलीम क्या है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी हम कोई किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के बारे में जब तक वो इमोशनली आप फील ना करे, वो कनेक्ट ना करे ना, वो बात नहीं बनती। अच्छा शंकर, will you Salim, stop it, yeah. Stop it, yeah. Let's talk about music now. अभी भी बहुत सारी हैं। अब देखिए कि जब तक हम कैलाश प्लीज रिलैक्स, हमेशा इमोशनल हो जाते हो छोटी छोटी बात पर। और उर्दू का एक भी शब्द मत बोलना प्लीज, प्योर हिंदी में। हाँ, शुद्ध हिंदी। देखिए अभी इंसानी फितरत ही है कि हम इमोशनल हो जाए, और ब्रदर यू नो मी फॉर सो लॉन्ग, आप अगर ऐसी बात कहेंगे तो फिर हम तो अल्लाह के बंदे हैं। नाइस वन। बट जावेद साहब, आपका हमेशा कैलाश के साथ में आपकी कुछ एक तकरार भी थी, आई थिंक एक अवार्ड्स नाइट में कुछ। नहीं देखिए, ये बातें सब अफवाहें होती है, और जब हम एक ही इंडस्ट्री में रहेंगे इतने सालों तक तो ऐसी एक आध चीजें हो जाती हैं, वो चंदनिया क्या चांदनिया, या अब देखिए अभी एक आकार की वजह से पुरानी दोस्तियां थोड़ी खत्म होती हैं। कैलाश की अपनी जगह सही थी, हम अपनी जगह सही थे, बस। Too good शान, too good। थैंक यू शान भाई, थैंक यू। मेरे सिद्धू जी एक दिन आएंगे, फिल्म सिटी का गेट तोड़ के आएंगे, अर्चना जी की गाड़ी फाड़ के आएंगे। सर कुदरत का करिश्मा देखो, जिस मंत्री की बॉडीगार्ड थी उसी मंत्री को खा गई। लेकिन एक बात बोलूं, वी लव सिद्धू जी एंड वी लव अर्चना जी। जोरदार तालियां। आज सब सिंगर लोग देखो शान के साथ बैठे ले, कितना अच्छा लग रहा है। हाय सर, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना सर, आप खुली आंखों से सपना देख रहे लग रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि मैं ही सपना हूँ सर। हाय, कैसे? हेलो, हाय सपना। अरे कप्पू, अरे जमाना कितना डिजिटल हो गया है। मतलब पहले सिर्फ 4S फोन आते थे, अब 4S सिंगर भी आने लग गए थे। अभी देखो सलीम जी, शंकर जी, शान जी, हर्षदीप, अब बोल। सुश्री हर्षदीप कौर जी, अब तू बोल। तू बोल। मैं जीत गई, मैं जीत गई। 4S। वैसे एक बात बोलो अर्चना जी, ये लोग सब छोड़ छाड़ के आए ले। क्या छोड़ छाड़ के आए? सलीम जी अपना सुलेमान छोड़ के आए ले, शंकर जी अपना एहसान और लॉय छोड़ के आए ले, शान जी अपना। आप तो कुछ छोड़ कर नहीं आए रे। आप एक काम करो ना, छोड़ दो, एक कोने में जाके छोड़ डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम किसी को बोलेंगे नहीं, इधर चलता है कोई बोलेंगे नहीं, वो बैंड बजाता रहेगा, आवाज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो सब पकड़ के चलते हैं। खैर शान सर, हाँ जी, मेरा छावा मुकेश कैसा है? उनको क्या पता? उनको मालूम है। कैसे? तेरे को मालूम है 2 महीने पहले जब मेरा मुकेश के साथ ब्रेकअप हुआ था ना, हाँ, तो मेरे को बोला देखना अब मैं शान के साथ रहूंगा। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे छावे के साथ रहते। सबने कहा फालतू की बातें कर रही है तू। अच्छा, वो मेरे मुकेश के साथ छावा छावा कर रहे हैं और मैं फालतू की बातें कर रही हूँ। अच्छा सर, मेरे को एक चीज पूछने का था, आपको शुरू से शौक है सिंगिंग का जब आप कॉलेज टाइम पे थे? हाँ। अच्छा, तो कॉलेज टाइम पे आप लड़कियों से नंबर मांगते थे कि उनसे भी C माइनर और D माइनर मांगते थे? तभी मेरे पास फोन ही नहीं था, नंबर मांग के क्या करता। सपना ऐसी बातें मत करो, अभी मैरिड ना, पता कितनी प्यारी वाइफ है उनकी। अरे मैं सब सिंगर लोग को जानती, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कुछ सिंगर लोग ऐसे घर में जितना भी सारे गामा कर ले, जब तक इनका बाहर पादा निशा नहीं होता ना, इनको चैन नहीं आता है।
और सर मिक्का जी कैसे? आपके लिए नहीं बोली। और शंकर जी, बोलिए जी। आप अकेले आ गए सर। हाँ जी। अपने साथ एहसान को क्यों नहीं लॉए? अच्छा वर्ड प्ले की ना। मैं बहुत टैलेंटेड है सर। अभी तो सोनी वाले बहुत खुश है। अभी हमारे 2 दिन आते हैं ना, अभी बोले मेरे टैलेंट की वजह से 5 दिन चलाएंगे टीवी पे अपना। तुम बहुत पैसा कमाएंगे। वैसे सर मैं भी मार्केट जा रही है, बताइए ना आपके लिए क्या लाना है सर? मतलब ये बोले ना कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मेरे को दुआ नहीं चाहिए, आप मेरे को लाख ही चिते डालो। तू तो करोड़ मांगती थी पहले। अरे जो दुआओं में लाख दे रहे, करोड़ कहाँ हो गया यार उनके पास में, छोड़ना है यार क्या है। खैर अभी कोई टेंशन नहीं, मैं लेडीज से बात करेगी। तुझे आते पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, पता नहीं लेडीज फर्स्ट। हाँ तो मैं शूटिंग पे आने के बाद पहले लेडीज ही बनती है, लेडीज फर्स्ट रहते हैं। मेरे को मालूम है। अच्छा मैम, आपने 127 आवर्स में गाना गाए है ना? हाँ जी। अच्छा तो ये लोग तो 10-10 मिनट में गा लेते, इतना टाइम क्यों लगाया आपने? वो फिल्म का नाम है 127 ऑस्कर आवर्स। में नॉमिनेट हुई है वो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो वो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, इंडिया का नाम रोशन किया मैम। और सलीम जी, और बताओ। आपने लेडी गागा के साथ काम किए है ना? हाँ। मेरे को एक पर्सनल सवाल था। ये जो लेडी गागा है, हाँ। ये मतलब नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल बात करती कि उसमें भी गागा के बात करती? मेरे को ऐसा पूछने का था। इतने बड़े बड़े उन्होंने और भी काम किए, उनकी बात करना। फीफा में इन्होंने देख वर्ल्ड कप में म्यूजिक दिया था। हाँ तो फुटबॉल में म्यूजिक देने का क्या फायदा? फुटबॉल में फुटबॉल देने का तब फायदा होगा ना उन लोग को। सर नेक्स्ट टाइम में फुटबॉल देना। लेकिन क्या मस्त हैंडसम लगती है। सपना तू करने क्या आई इधर? मैं क्या करने आती है? मसाज करने के लिए। सर मेरा मसाज पार्लर है इधर, सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा। हाँ तो सर आपने भाग मिल्खा भाग में म्यूजिक दिया था ना? तो हमारे पास भाग मिल्खा भाग मसाज है। अच्छा कैसा? हाँ इसमें हम लोग क्या करते, 4-5 कस्टमर पर हाँ 4-5 कस्टमर कपड़ा उतारते, उनको तेल लगाते और फिर उनको ग्राउंड पे छोड़ देते। फिर वो लोग भागते रहते। जो फर्स्ट आता है ना, हम उसको अवार्ड देते और शंकर जी का गाना सुनाते। तो मसाज तो हुई नहीं। अच्छा इतने बड़े आर्टिस्ट गाना गा रहे, तेरे को मसाज की पड़ी है? भी ना कमाल करते। अच्छा सर आपका वो गाना हिट होता है एवे एवे लुट गया, तो हमारे पास एवे एवे मसाज भी है। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें क्या कहते हैं, कस्टमर जब आता है ना, हाँ हम उसको इग्नोर कर देते। ना उसका कपड़ा उतारते, ना उसको तेल लगाते, उसको एवे एवे मसाज कर देते। और पैसे ले लेते तो लुट भी जाता बेचारा। हाँ सर पैसे तो हमको लेना ही पड़ता। अच्छा आप जज रहे ना सर बहुत सारे शो में? हाँ। तो हमारे पास जज मसाज भी है। जज मसाज में क्या होता है? हाँ, इसमें क्या करते हैं, कस्टमर का कपड़ा उतारते, उसको तेल लगा के कटघरे में खड़ा कर देते हम। फिर जब जज सामने से ऑर्डर बोलता है ना, तो उसी ऑर्डर पे हम मसाज लेते हैं और हैंग टिल डेथ तक मसाज करते हैं उसका। ऐसा रहता है। फिर बस कुछ नहीं, अभी मेन काम है सर। मेरे को ना आप 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? हाँ मैं इनको ले जाकर ना अपनी शान दिखाएगी उधर नाला सुपारा में। हाँ सर आप भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे। जब बोले तभी। पर ये क्यों लगेंगे? इनकी गाड़ी में तो जाएंगे, हम पैदल जाएंगे क्या नाला सुपारा में? सर आप भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे। अब ये क्यों लगेंगे? नहीं ये मेरे गले लगेंगे, मेरे को कोई प्यार करने वाला भी तो चाहिए। मैम आप भी मेरे को लगेंगे। अच्छा ये क्यों लगेंगी? तो गाना गाने के लिए कोई तो का, सब शान देखने के लिए आएंगे, उधर गाना भी एंटरटेनमेंट चाहिए हम लोग को। तो सर आप लोग सब नाला सुपारा में आना है। मैं चलती है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। म्यूजिक वालों को मैं सबको जानती है। इस्माइल जी है ना, हाँ उन्होंने मेरे को अपने दरबार में बुलाया है। हाँ कल उनके घर पे पार्टी थी ना, तो उनके बाथरूम में अनूप जी अपना जलोटा छोड़ गए थे। तो मेरे को लेने को जाने का है। उस बात पर पंकज जी बहुत उदास होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे तमाम जो कलाकार दोस्त हैं, ये गुरु नानक देव जी के 550 जो प्रकाश उत्सव है उसके उपलक्ष्य में ये जो धार्मिक गीत बनाया गया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सो मैं चाहता हूं कि हमारे सब दर्शक जो हैं उस गीत का आनंद लें। जरूर जी। प्लीज। बाजी
इस धार्मिक गीत के ज़रिए हम गुरु नानक देव जी का जो मैसेज था, उनकी जो टीचिंग्स थी कि नाम जपो, कीर्त करो, तेवन छको, उनका ये जो संदेश है, हम चाहते हैं कि इस गीत के ज़रिए पूरी दुनिया में लोगों तक पहुँचे। तो उसी श्रद्धा से हम ये धार्मिक गीत गाने जा रहे हैं। इस गीत में हम सब तो हैं और हमारे साथ हैं शेखर रवजियानी, सुखशिंदर शिंडा, जसपिंदर नरूला जी, रिचा शर्मा जी एंड नीति मोहन। कपिल जी, आई लाइक टू सचमुच दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूँ सोनी टेलीविज़न और कपिल शर्मा शो, क्योंकि अक्सर इस शो में नॉर्मली लोग अपने फिल्म्स प्रमोट करने के लिए आते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने ये सॉन्ग प्रमोशन के लिए ये मतलब ये सच्ची बहुत बड़ी बात है सर। हमें भी बाबा जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। करेक्ट, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। नानक आया कल तारण गुरु नानक आया, नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सतगुर खेड रचाया, मेरा बाबा नानक आया। सतगुर खेड रचाया, मेरा बाबा नानक आया। चलो चल सतसंगत मिल तरिए ते दुख सर दूर गवाए ने। चलो चल सतसंगत मिल करिए के दुख सर दूर गवाए ने। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए थैंक यू सो मच। सो मैं चाहूंगा कि इस धार्मिक गीत के जो रचयिता हैं, जिन्होंने ये लिखा है, चरणजीत सिंह जी, वो भी प्लीज हमारे साथ मंच पे आए। जगमीत जी ने भी लिखा है। जगमीत बल साहब, जिन्होंने ये इसको डायरेक्ट किया है और साथ में उन्होंने लिरिक्स भी जो हैं इसके लिखे हैं। प्लीज पाजी मंच पे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत धार्मिक गीत देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पाजी, थैंक यू। कितनी सोहनी लग रही है अर्चना जी। थैंक यू सलीम भाई। सो मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे तमाम कलाकारों को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सलीम भाई, शंकर सर, शान भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष। और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर।